मिक्सी जार में केले के छिलके डालने से आपकी सबसे कौन सी बड़ी परेशानी जो है वो हल हो जाएगी। इस तरह के छोटे छोटे किचन टिप्स हैं, किचन हैक्स हैं, जिससे आपकी सबसे बड़ी परेशानी जो है वो हल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है, जब हम किसी भी चीज़ को प्रेशर कुकर में डालते हैं और गैस की बचत करते हैं, तो इस तरह से मैं 2-3 चीज़ें इकट्ठी ही बॉयल कर लेती हूँ। पहले तो मैंने चने लिए हैं, फिर मैंने इसमें लोबिया भी बॉयल करना था, जो हम बाज़ार से लेके आते हैं रेड लोबिया, वो उसको भी मैंने बॉयल करना था। तो उसी तरह से मैंने दूसरे एक बाउल में जो है वो लोबिया डाल लिया है। इस तरह से मैंने चनों के ऊपर इस तरह से वो बाउल रख देना है और उसमें मैंने चने वो लोबिया डाल देना है और चनों के ऊपर ये देखें मैंने बड़ा वाला बाउल रख दिया है, इसी में मैंने लोबिया डाल देना है। और लोबिया डालने के बाद इसके ऊपर मैं आलूओं को अच्छी तरह से धोकर वॉश कर लूँगी। कपड़े से मैंने अच्छी तरह से धोना है ताकि उसमें कोई मिट्टी वगैरह ना लगी रह जाए। इस तरह से ताकि जो भी इसके आलू होंगे वो भी एक साथ ही लोबिया और चने एक साथ ही बॉयल हो जाएंगे और इस तरह से हमारे गैस की बहुत ज़्यादा बचत होगी। आपको बार बार सिलेंडर बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत सी मनी सेविंग होगी आपकी। तो इस तरह से आपकी सारी चीज़ें एक ही दफ़ा जो है वो बॉयल हो जाएंगी। तो आप देखते जाइए कि मैं आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरह से मैंने इन चीज़ों को तकरीबन बहुत ही थोड़े कम वक्त में जो है वो बॉयल कर लिए हैं। चने भी मैंने सुबह से भिगोए हुए थे और लोबिया जो था वो भी मैंने पहले ही भिगो लिया था। ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी हो गई हैं। पहले मैंने आलू जो हैं वो निकालने हैं, अब फिर थोड़ी देर बाद में प्रेशर लगा दूंगी तो लोबिया और चने जो हैं वो भी गल जाएंगे। तो इसी तरह से क्योंकि आलू ज़रा जल्दी हो जाते हैं, पहले थोड़ी देर वेट लगाने के बाद मैं आलूओं को निकाल लेती हूँ। बाद में मैं इसके ऊपर फिर वेट लगा दूंगी और लोबिया और जो चने हैं वो थोड़ी देर में हो जाएंगे, एक तकरीबन 10 मिनट तक। तो बस ये दोनों चीज़ें भी हो जाएंगी, बहुत ही कम वक्त में मेरा ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बॉयल हो जाएंगी। इसी तरह से टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह कांटे से रिलेटेड है कि अगर हमारे घर में कोई इस तरह का चिमटा पराठे वाला नहीं है जिससे हमें कोई भी पराठा बनाना हो या कोई चीज़ उठानी हो, गरम चीज़ उठानी हो, तो इस तरह से आपने अपने घर में ही बगैर पैसों के चिमटे को बना सकते हैं। कि किस तरह से आपने एक इस तरह से क्लॉथ क्लिप की मदद से आप किस तरह से एक घर में ही चिमटा बना सकते हैं। तो आपने डबल टेप ले लेनी है, इस तरह से आपने फोक के ऊपर लगा देना है। अंदर वाली साइड पे आपने इस तरह से लगानी है, दोनों फोक के ऊपर आपने लगानी है और फिर आपने इस तरह क्लॉथ क्लिप लगा देना है और इसका मुंह जो है वो आपने बाहर वाली साइड को रखना है, फिर ही आप इस तरह से चिमटे को तैयार कर सकेंगे। तो देखते जाइए किस तरह से मैं लगा रही हूँ। इसी तरह से दूसरे के ऊपर भी आपने इस तरह डबल टेप लगा देनी है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि आपने डबल टेप जो है वो अच्छे वाली लेनी है। टेबल टेप बहुत ही किस्म की है लेकिन आपने अच्छे वाली डबल टेप लेनी है। ये देखें इस तरह से करने से आपका जो चिमटा है ये कितना अच्छा तैयार हो गया है। आप इससे गर्म चीज़ें भी उठा सकते हैं। तो अगर आपने पराठा बनाना हो वो भी आप उठा सकते हैं, इससे पलट सकते हैं, आपका हाथ नहीं जलेगा। अगर आपके घर में कहीं चिमटा गुम हो गया हो या आपने वहाँ से जो भी बाज़ार से लाना भूल गए हैं या कहीं इधर उधर हो गया हो, तो आप इस तरह से अपने घर में इमरजेंसी में इस तरह तैयार करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अंडे बॉयल किए थे, तो इनको आपने जब भी बॉयल करें तो किस तरह से आपने इनको पकड़ के निकालना है। इस तरह से आप इनको बाहर निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप देखें इनको कैसे पकड़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कौन सी टिप जो है वो मेरी पसंद आएगी। बिल्कुल ये देखें उसी तरह का मैंने बनाया है जिस तरह से हमें बाज़ार से मिलता है। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी मिक्सी जार से रिलेटेड है कि मिक्सी जार में केले के छिलके डालने से आपकी सबसे बड़ी परेशानी जो है वो हल हो जाएगी और आप में को इसमें कौन सा कमाल जो है वो नज़र आएगा। तो इस तरह से जब भी हम इसमें कोई भी मिर्चें वगैरह ग्राइंड करते हैं या लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। कोई भी चीज़ हम इसमें बनाते हैं ना तो फिर इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है क्योंकि अदरक लहसुन की स्मेल जो है वो ख़त्म नहीं होती। आपने क्या करना है कि इसमें इस तरह के केले के छिलके डाल देने हैं, फिर आपने
थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर डालना है, यानी बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग पाउडर नहीं डालना, आपने बेकिंग सोडा डालना है। फिर आपने थोड़ा सा वाइट विनेगर डाल देना है। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई डिश वॉशर है तो आप वो भी डाल दें, और फिर थोड़ा सा पानी डालने के बाद आपने इसको चला देना है। मैं आपको चला के तो इधर नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं आपको फिर वहाँ अपने किचन में जाके चलाऊंगी। चलाने के बाद भी आपको वॉश करके भी दिखाऊंगी कि इसका क्या कंडीशन है, और मैंने इसको फिर आगे कहाँ यूज़ करना है। जो इसका मटेरियल है उसको आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। देखें ये इस तरह का हो गया है। इससे आपकी जो है मिक्सी जार की सारी स्मेल जो है वो दूर हो जाएगी। अब इस जो मिक्सचर है इसको मैं इससे सिंक जो है इसको साफ़ करूँगी। तो देखें बहुत ही अच्छी तरह से इसके ऊपर शाइन भी आ गई है, कोई भी इसमें स्मेल नहीं आ रही। अब आप इसको अच्छी तरह से धूप में रख सकते हैं। तो टिप नंबर 4 जो है वो मेरी झाड़ू से रिलेटेड है कि जब भी हम बाज़ार से झाड़ू लेके आए तो इस तरह का धागा बंधा होता है और बार बार ये धागा इस खुल जाता है, और हम जब जितनी मर्जी इसके ऊपर नॉट लगा लें लेकिन फिर भी ये खुल जाता है और इसके तिनके जो हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, कभी हाथों पे चुभ जाते हैं और झाड़ू जो है देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आपने क्या करना है कि इस तरह से झाड़ू को ले लेना है और आपने कैंची की मदद से इसके धागे को कट कर लेना है। कट करने के बाद मैं आज आपको झाड़ू से ऐसी टिप शेयर करनी बताऊंगी कि जिससे आपका झाड़ू जो है वो कभी भी नहीं खुलेगा। आप एक दफ़ा बांध लेंगे तो पूरा साल आपका झाड़ू जो है वो चलेगा। तो आपने इस तरह जो हम शलवार में बच्चों के इलास्टिक डालते हैं वो वाली इलास्टिक ले लेनी है, और इस तरह से आपने झाड़ू इसके ऊपर रखना है। थोड़ा सा जिस तरह मैं आपको रख के दिखा रही हूँ आपने बिल्कुल इसी तरह से रखना है, और इसी तरह से रखने के बाद आपने फिर लास्टों को भी उसी तरह से बांधना है जिस तरह से मैं आपको बांध के दिखाऊंगी। फिर आगे चलकर बताऊंगी कि इसको आपने एक साइड से पीछे से बिल्कुल सही कर लेना है। करने के बाद फिर आपने इसकी बिल्कुल अच्छी तरह से नॉट लगा देनी है। आपने फिर एक सौक ले लेनी है, और सौक लेने के बाद इसके ऊपर आपने चढ़ा देनी है ताकि ये आपके हाथों में भी ना चुभे और बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसको पकड़ सकें और आपकी ग्रिप जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। तो बिल्कुल आपके हाथों में भी नहीं चुभेगा और आपका झाड़ू जो है वो सही तरह से काम कर सकेगा। इसी तरह से अगर आप अपने झाड़ू को इस नोट लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपका झाड़ू जो है वो बिल्कुल मजबूत बंधा जाएगा। तो फिर मैंने इस तरह से जो है सौक लेनी है। सौक लेने के बाद इसके ऊपर आपने मेरी जो पुरानी शर्टें होती हैं बच्चों की उसके कफ जो होते हैं वो मैं उतार लेती हूँ। ऊपर से आपने उस सौक को कफ की मदद से बांध देना है, क्योंकि ये कफ हमारे बहुत ही काम के होते हैं। इनको आप कभी भी ना फेंकें, कहीं भी हमें कोई चीज़ बांधने के काम आ जाते हैं। तो मैं आगे चलकर आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि सौक का कहाँ हमने इस्तेमाल करना है और हमने इसका जो है कफ है शर्ट का वहाँ इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है। देखते जाइए। इस तरह से मैंने झाड़ू को बांधना है और बिल्कुल झाड़ू जो है वो बिल्कुल महफूज रहेगा। अगर आपने इसके अंदर कोई डंडा वगैरह भी देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं। इस तरह से आपके कमर में दर्द नहीं होगा, खड़े होकर आप झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आपका बिल्कुल भी नहीं उतरेगा और ना ही निकलेगा, क्योंकि हमने नॉट ही इसकी इस तरह से लगाई है कि ये झाड़ू आपका बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो इसी तरह से छोटी छोटी जो टिप्स हैं वो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। अगर आप इनको फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही आसान हो जाती है। तो इसी तरह जब भी हम घर में झाड़ू लगाते हैं वो बार बार खुलता है, जिससे हमारा टाइम भी ज़ाया होता है और हमारे पैसे भी ज़ाया होते हैं, क्योंकि झाड़ू भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो इस तरह से आपका झाड़ू भी ख़राब नहीं होगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो मैं भी देखें इसी तरह से सौक चढ़ाने के बाद इसके ऊपर ये लगा दूँगी काफ़ी, फिर मेरा झाड़ू जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।